हेलो गाइस, मैं हूं मिराज और आप देख रहे हैं मार्जिम मल्टी इलेक्ट्रिकल्स। मार्जिम मल्टी इलेक्ट्रिकल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम थ्री फेज एनर्जी मीटर के बारे में बात करने वाले हैं। थ्री फेज एनर्जी मीटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है इसके बारे में फुल डिटेल्स देखेंगे। थ्री फेज 4 वायर जो हमारा सप्लाई मीटर में इनपुट होता है, उसके बाद से मीटर से जो हमारा थ्री फेज 4 वायर आउटपुट होता है, तो आउटपुट को हम कौन से डिवाइस से कंट्रोल करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल्स बात करेंगे। एनर्जी मीटर जो ये हमारा होता है, जो हमारे पूरे बिल्डिंग के एनर्जी को रिकॉर्ड रखता है। कितने हमारे बिल्डिंग में कितने लोड हैं उस सबको रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, कितने एनर्जी खर्च हो रहे हैं इस सबको वो रिकॉर्ड रखता है। इसी के हिसाब से हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल हम अपना डिपॉजिट करते हैं, वो जमा करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि थ्री फेज एनर्जी मीटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हम आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने सारा चीज़ ड्रॉ कर लिया है। और जो मतलब मीटर बॉक्स जो हमारा होता है, मीटर बॉक्स लंबा सा पतला सा, इसमें जितने भी सामान मतलब लगे होते हैं हमारे, यहाँ पे मैंने लगभग सारा चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो जो हमारा मीटर जो बॉक्स होता है लंबा सा पतला जो लगता है, वहाँ पे एक MCCB लगा होता है। ठीक है, ये MCCB एक लगा होता है। उसके बाद से हमारा ऊपर एनर्जी मीटर होता है और उसके बाद से एनर्जी मीटर से जो हमारा आउट होता है वो यहाँ पे टर्मिनल में कनेक्ट होता है। ठीक है, टर्मिनल होता है। तो सबसे पहले मैं MCCB के बारे में थोड़ा बात कर लूँ। तो ये MCCB जो होता है वो हमारे लोड के हिसाब से लगता है। 50 एम्पियर का लगता है या 100 एम्पियर का लगता है या 120 एम्पियर का लगता है। ये हमारे अकॉर्डिंग टू लोड के हिसाब से ये MCCB लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हमारा पोल से जो इनकमिंग जो सप्लाई आता है जो हमारे बिल्डिंग के लिए, वो सबसे पहले हमारा आता है, हमारा बॉक्स होता है, वहाँ पे टर्मिनल बने होते हैं, तो वो टर्मिनल में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, RYB N। ठीक है, तो ये हमारा जैसे पोल से, ये आप मान लीजिए पोल से हमारा आर फेज आ गया। ठीक है, थ्री फेज 4 कोर वायर जो हमारा आता है, थ्री फेज 4 कोर वायर, वो ये पोल से आ गया, आर फेज आ गया, और फिर इसको आप वाई फेज मान लीजिए, वाई फेज आ गया, और फिर ये बी फेज आ गया, RYB 3 फेज हमारा आ गया, और उसके बाद से एक हमारा ये न्यूट्रल आ गया। ठीक है, न्यूट्रल आ गया। ठीक है, तो ये 4 वायर हमारा आ गए, RY और B, यहाँ पे N में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली 4 वायर आ गया। ठीक है, तो ये बॉक्स में टर्मिनल होता है, डायरेक्ट आके उसमें ये कनेक्ट हो जाते हैं वायर। उसके बाद से यहाँ पे इसी टर्मिनल में से हम कनेक्ट करते हैं वायर, और ये वायर हम लेके आते हैं यहाँ MCCB में। ठीक है, ये R वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा Y वाला जो होता है वायर, वो Y वाला हम उठाते हैं ऐसे ही सेम। ठीक है, और इस Y वाला ला करके ये दूसरे वाले टर्मिनल में, Y वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, उसके बाद से फिर हम यहाँ पे इसी टर्मिनल से उठाते हैं हम अपना B ब्लू वाला फेज, ला करके MCCB से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा RYB थ्री फेज यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये केबल भी अकॉर्डिंग टू लोड के हिसाब से होता है। ठीक है, 16 mm 4 कोर या 25 mm 4 कोर या 50 mm 4 कोर या 100 mm 4 कोर, इसके हिसाब से ये लोड के हिसाब से आता है। तो ठीक है, ये आपको इसको इसका आप चूज अपने लोड की अकॉर्डिंग टू लोड के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा जो ऊपर से जो आउटपुट होता है MCCB से, ये आपका आ जाता है यहाँ पे। आपको मीटर में आपको 8 टर्मिनल मिलेंगे। ठीक है, 8 टर्मिनल कनेक्टर टर्मिनल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 इनपुट के लिए और 4 आउटपुट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टर्मिनल होता है वो लेफ्ट वाले में हम कनेक्ट करते हैं, हमारा जो R वाला फेज होता है, जो हमारे MCCB से जो आउट होता है उसको कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद से जो हमारा Y फेज होता है, ये यहाँ पे जो वायर ये कनेक्ट करना है, ये राइट साइड में इनपुट जो जितना भी होगा आपको राइट साइड में कनेक्ट करते जाना है। ठीक है, सबसे पहले वाले में R फेज कर देंगे, उसके बाद से एक छोड़ के राइट साइड में करेंगे वाई वाला फेज में एक छोड़ के राइट वाले में कर दिया। ठीक है, उसके बाद से फिर एक छोड़ करके B फेज इनपुट दे देंगे मीटर के लिए। ठीक है, यानी ब्लू फेज। ठीक है, एक छोड़ करके हमको दे देना है ये
थ्री फेज ये हमारा मीटर का इनपुट हो गया। उसके बाद से न्यूट्रल जो हमारा होता है, जो न्यूट्रल ये डायरेक्ट आता है, न्यूट्रल डायरेक्ट हमारा आता है और ये न्यूट्रल हमारा यहाँ पे मीटर में कनेक्ट हो जाता है। फिर एक छोड़ करके कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे सबसे पहले वाले में आर फेज कनेक्ट कर देंगे जो एमसीसीबी से जो आउटपुट होगा, और उसके बाद से एक छोड़ करके वाई फेज कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद से एक टर्मिनल छोड़ करके हम बी फेज कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद से एक छोड़ करके हम डायरेक्ट न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे मीटर में। ये मीटर का इनपुट सप्लाई हमारा हो गया, ठीक है। अब हमारा इसका आउटपुट लेना है, ठीक है। तो आउटपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो हमारा आर यहाँ पे जो इनपुट किए थे, जस्ट उसके बगल से हम आर आउटपुट लेंगे, ठीक है। तो हम आर आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। ये आर हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। अब सेम उसके बाद हम तो वाई डाले थे, तो वाई के जस्ट तो वाई का यहाँ पे हमारा लेफ्ट में इनपुट हुआ था वाई वाले, तो इसके जस्ट बगल वाले से हम क्या करेंगे कि अपना आउटपुट ले लेंगे वाई फेज, ठीक है। वाई फेज हम यहाँ से आउटपुट ले लिए, ठीक है। वाई फेज हमारा हो गया। और जस्ट हम इनपुट जहाँ हम जिस टर्मिनल में इनपुट डाले थे ब्लू फेज का, उसके जस्ट राइट साइड से टर्मिनल से हम उसका ब्लू आउटपुट ले लेंगे एनर्जी मीटर से, ठीक है। तो ये हमारा आर वाई बी जो तीन फेज हमारा है, ये आउटपुट हमको मिल गया, आर वाई और बी, ठीक है। रेड येलो ब्लू, ठीक है। उसके बाद से जो न्यूट्रल हमारा सबसे लास्ट में जो कनेक्ट होता है, उसके बाद से एक टर्मिनल आपका बन जाएगा, राइट साइड में बच जाएगा, तो वहाँ से आप एक इसको न्यूट्रल ले लेंगे, ठीक है। आर वाई बी एन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो यही बेसिकली जो हमारा थ्री फेज मीटर होता है उसका कनेक्शन होता है। तो अगर आप ऐसे आप थ्री फेज एनर्जी मीटर का कनेक्शन कर रहे हैं जहाँ पे ये एमसीसीबी नहीं लगा है, ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जो वायर आप डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए डायरेक्ट मीटर में, और मीटर से डायरेक्ट राइट साइड वाले टर्मिनल से आप आउट ले लें, ठीक है, आउटपुट ले लें। मीटर में जो 8 आपको टर्मिनल मिल जाएंगे, तो लेफ्ट वाले में इनपुट कनेक्ट करते जाना है एक एक छोड़ करके, और उसके बाद से एक एक जो बचेगा राइट साइड वाला, वहाँ से आपको आउटपुट ले लेना है। ये एमसीसीबी हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. जो आउटपुट हो रहा है वो आप कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो ये अपने आप ही अपने हिसाब से कर सकते हैं आप। अगर छोटा सा एक पैनल, छोटा सा बिल्डिंग है, तो एक आप पैनल लगा रहे हैं, थ्री फेज पैनल, तो थ्री फेज जो पैनल आप लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आप टीपीएन यूज कर रहे हैं या एमसीसीबी यूज कर रहे हैं, तो ये जो हमारा लोड का जो वायर होगा, इसको तीनों के ले जा करके हम टीपीएन में कनेक्ट कर देंगे, और टर्मिनल बार में न्यूट्रल बार में न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर एमसीसीबी यूज कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट लेके चले जाएंगे आप, टीपीएन अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें लेके चले जाएंगे। अगर तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।